दुर्गा पर्व की इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, सुनील कुमार जी, कृष्ण कुमार मंटू जी, हम सबके अत्यंत प्रिय स्थानीय लोकसभा के सदस्य भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, पटना शहर के वरिष्ठ विधायक आदरणीय अरुण कुमार सिन्हा जी, विधायक मेरे मित्र संजीव चौरासिया जी, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, IIT पटना, NIT पटना तथा बिहार सरकार के सभी अधिकारी मित्रगण, छात्र छात्री भाई और बहनों और मीडिया के साथीगण, मित्रों, और 5-7 मिनट के अंदर देश की लोकप्रिय जननेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे ही गृह राज्य उड़ीसा से, झारसुगुड़ा से देश को संबोधित करेंगे। आज लगभग 60,000 करोड़ रुपया की अनुदान से विभिन्न प्रकल्पों की लोकार्पण होगी, शुभारंभ होगी या पत्थर रखे जाएंगे। हमारी बिहार के साथ भी उसकी संपर्क है। जैसे कहा गया, रविशंकर जी के द्वारा आरंभ किया गया 4G टेक्नोलॉजी का आज ऑल इंडिया लॉन्चिंग है। ऐसे तो पटना में रविशंकर जी पहले नहीं लाया होगा 4G को, लेकिन बिहार के आज सभी कोने में आज 4G पहुंचेगा। आज जो शुभ घड़ी है, भारत जब डाटा में एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनी है, उसमें प्रधानमंत्री जी के हाथ में आज ऑल इंडिया 4G लॉन्चिंग हो रहा है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारतवासियों को धन्यवाद देता हूँ। आज 6 IITs की थर्ड फेज एक्सपेंशन, जिसमें हमारी बिहार की नई बनी हुई पटना IIT की 600 करोड़ रुपया की अधिक व्यय बरात से, अनुदान से थर्ड फेज की आज पत्थर रखे जाएंगे। ये पटना के लिए, बिहार के लिए, पूर्व भारत के लिए अत्यंत गौरव की अवसर है। अभी गिरिराज जी कह रहे थे कि यहाँ पटना में NIT है। पटना में गिरिराज जी देश की सबसे पुरानी में, जिसकी स्तर कई गुणों में IIT और NIT से कम नहीं है, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज है। देश की अनेक विद्वान पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के देश और दुनिया को नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे ही पटना इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें हमारा प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसके विद्यार्थी पटना में इतने सुंदर भवन क्यों हो रहे हैं, पटना की सड़कें इतने क्यों अच्छा हो रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत हमारा छोटा भाई नितिन को भी जाएगा, लेकिन ये दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आते हैं। यहाँ की IIT और यहाँ की पॉलिटेक्निक, आज ऐसे ही 2 प्रोग्राम, 2 कार्यक्रम लॉन्च हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, जिसकी सीधा तार बिहार के साथ जुड़ेगा। लेने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। आज भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से मेरिट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम हजारों करोड़ रुपया खर्चे में शुरू हो रहा है, जिसकी सीधा लाभ पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को भारत सरकार पैसा देगी, पटना पॉलिटेक्निक को भारत सरकार पैसा देगी। ऐसे ही आज स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू हो रही है, जिसमें देश में 1000 IITs को, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को नवीकरण करा जाएगा, नया बनाया जाएगा, उसको नया टेक्नोलॉजी से जुड़ा जाएगा। नया टेक्नोलॉजी क्या है? नया टेक्नोलॉजी है AI, नया टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटिंग, नया टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। आने वाले दिनों में बिहार की दियारा में बनने वाला केला, आलू, साग सब्जी भी नई बनने वाला बेटा एयरपोर्ट के माध्यम से
ब्लॉकचेन यूज करके विश्व बाजार में बिहार की नौजवान भेजेगा। इसकी प्रारंभ आज की भारत पीछे नहीं रहने वाला है। भारत दुनिया की एक महाशक्ति करके उभर रहा है। उसमें मैं दृढ़ विश्वासी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास की दायित्व लिया है। संयोग देखिए, आज हम 27 सितंबर में है। 2 दिन पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती, हमने 109वां जन्म जयंती मनाई। जिन दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की कल्पना किया, एकात्म मार्गदर्शन हमारे सामने दिया, भारतीय अर्थनीति की एक व्याख्यान किया और अर्थनीति का अर्थ यह समझाया, भारत की जो पीढ़ी सब जो लाइन की अंतिम व्यक्ति, पंक्ति के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति की विकास होगा तो जाके अंत्योदय होगा, तब जाके समाज कल्याण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी व्यवस्था को आगे ले जाते हुए आज देश में शासन प्रणाली चला रहे हैं। यही तो से सेवा समर्पण। मित्रों, आज भारत दुनिया के आदर्श बन चुकी है। आज मेरे सौभाग्य है, आज के कार्यक्रम में ऐसे ही 2-3 उपक्रम जिसको लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। थोड़े ही देर में आप देख रहे हैं कि सुशांत साहब, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, एक प्रकार से मेरे चुनाव क्षेत्र ही मानिए, उससे 5-10 किलोमीटर आगे मेरा चुनाव केंद्र हो रहा है। मैं आपके साथ आज यहाँ खड़ा होकर उनको भी बधाई देता हूँ, उनको भी शुभेच्छा देता हूँ। मित्रों, मेरे चुनाव क्षेत्र में भी आज 2 कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में लोकार्पित होगा। मैं आज यहाँ की मीडिया के माध्यम से उड़ीसा की जनता को बधाई देता हूँ। संबलपुर की बहुत पुरानी मेडिकल कॉलेज, भीमसार मेडिकल कॉलेज को लगभग 1600 करोड़ रुपया का अनुदान राज्य सरकार ने दिया है, जिसकी आज घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथ में होने वाला है, उपस्थित होने वाला है। इसलिए मैं उड़ीसा की जनता को बधाई देता हूँ। वैसे ही आज संबलपुर शहर में संबलपुर सिटी और सरलाकानी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक रेलवे ओवरब्रिज, रेल लाइन की एक हाई एलिवेटेड ओवरब्रिज का हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके आज इसकी शुभारंभ किया जा रहा है। मैं उसके लिए भी आज उड़ीसा की जनता को, विशेष करके मेरे चुनाव केंद्र संबलपुर की जनता को बधाई देता हूँ। मित्रों, आज उड़ीसा में अभी गिरिराज दा कह रहे थे सेमीकंडक्टर के बारे में। IIT भुवनेश्वर की परिसर के अंदर उड़ीसा सरकार एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क बनाने की फैसला किया है। लगभग 200 एकड़ से अधिक जमीन में राज्य सरकार और IIT भुवनेश्वर, मैं IIT भुवनेश्वर को भी बधाई देता हूं। इसके लिए आने वाले दिनों में हमारे नौजवानों को कैंपस के अंदर ही, मैं भी चाहूंगा जिस प्रकार रविशंकर जी आपकी संपर्क है, आपकी दृष्टि है, यहाँ की राज्य सरकार, यहाँ हमारे राज्य की शिक्षा मंत्री, राज्य के IT मंत्री बैठे हैं, राज्य की भवन निर्माण वाले मंत्री, रोड निर्माण वाले मंत्री बैठे हैं। आने वाले दिनों में देश के एक बहुत बड़ा ग्रोथ सेंटर बिहटा की जोर होने वाला है। एयरपोर्ट जब आ जाएगा, NIT, IIT, ये सब को मिलाते हुए सेमीकॉन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, फूड प्रोसेसिंग की, टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल मंत्री भी स्वयं बैठे हैं। भागलपुर भले ही हमारी पुरानी टेक्सटाइल की केंद्र रहा, लेकिन एयरपोर्ट के पास आने वाले दिनों में इंपोर्ट सेंट्रिक, यहीं से भारत में ये जो भागलपुरी सिल्क और यहाँ की मैनमेड फाइबर दोनों मिला के, और गिरिराज जी के पास जाओ तो 25 प्रकार के नया फाइबर की सपना देखते हैं, कर भी देते हैं। कभी अभी आपको बता रहे थे कि आर्मी के लिए महादेव, खुद महादेव के अत्यंत प्रिय व्यक्ति है, स्वयं ही महादेव है। उन्होंने कहा कि घर में महादेव के वहां जो उसको क्या हमारे वहां अर्क फूल कहते हैं, आपके वहां क्या कहते हैं हिंदी में, जिसमें रुई एकदम गर्मी वाला रुई निकाला आपने, आंख की फूल में जो सफेद फूल और वायलेट कलर की फूल दिया जाता है शिव जी को, उसी की रुई से धागा बनाने का काम गिरिराज जी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, जिस प्रकार की रचना बना रहे हैं, भारत की नई पीढ़ी का आज युवा दिवस है, युवा समर्पित कार्यक्रम किया जा रहा है।
युवाओं के लिए सेवा पखवाड़ा में आज दिवस को संकल्पित किया गया है, समर्पित किया गया है। ये देश की युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बढ़ाने का काम करेगा। पटना भी बढ़ेगा, बिहार भी बढ़ेगा, सारा देश तभी जाके बढ़ पाएगा, तब जाके विकसित भारत होगा। मैं आज की शुभ अवसर पे और थोड़े ही देर में माननीय प्रधानमंत्री झारसुगुड़ा के मंच पे पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही रहे। मैं फिर आप सबको इस सारे उत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पटना IIT और आने वाले दिनों में NIT का भी बहुत बड़ा घोषणा किया जाएगा। मैं शिक्षा की जगत में बिहार की और मदद जो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।